ओके बेटा, ये हमारे पास जो इस गिवन पर्टिकुलर जो हमने अपनी एंड से लिया है एक एग्जांपल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे पहले इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्या है, 0 and 70, 0 and 70, सेकेंड पॉइंट 35,0, ठीक है। ये आपने किया है 2x + y = 70। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0,60 and 60,0, ऑटोमेटिकली आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ आपके पास ये वाला पॉइंट 10,50, ये हमारे पास दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दिस इज x + y = 60, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन एरिया क्या है, दिस। क्यों कॉमन एरिया ये है हमारे पास, बोथ कंडीशंस, इन बोथ लीनियर इनइक्वालिटीज में हम देखेंगे कि दोनों की दोनों जो है वो ओरिजिन को कंटेन करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन है वो कॉमन एरिया है, तो इसको बोला जाता है फैसिबल रीजन। अब इस फैसिबल रीजन के साथ इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट निकल के सामने आता है, फैसिबल सॉल्यूशन 5। The points within and on the boundary of फैसिबल रीजन वो वाले पॉइंट्स जो विद इन है और बाउंड्री पे हैं, ठीक है। फैसिबल रीजन आर कॉल्ड एज फैसिबल पॉइंट्स। यहां पे हमारे पास फैसिबल पॉइंट्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या होंगे, सबसे पहले ओरिजिन ओ, लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। ओ ओरिजिन 0 0, पॉइंट ए क्या है हमारे पास 35,0, पॉइंट बी 10,50 एंड पॉइंट सी क्या है हमारे पास 0,60। आर
फैसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये फैसिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। फैसिबल सॉल्यूशन से नेक्स्ट आता है, इससे हमारे पास टर्म है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या चीज होती है? ये फैसिबल सॉल्यूशन से ही निकल के टर्म आती है कि द पॉइंट्स वेयर द गिवन लीनियर फंक्शन या लीनियर ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, द पॉइंट्स at where ये पॉइंट्स को हम फैसिबल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ऐसे फैसिबल पॉइंट at where the objective function attain maximum or मिनिमम वैल्यू, कि वो फैसिबल पॉइंट्स, सबसे पहले हमारे पास फैसिबल रीजन आया, वो हमने सीखा, फिर फैसिबल पॉइंट्स आए, फैसिबल पॉइंट्स से हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट्स, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होंगे? ऐसे फैसिबल पॉइंट्स जहां पे जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है वो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉर्नर पॉइंट्स। द पॉइंट्स ऑफ द intersection of two boundary line, कि जहां पे दो बाउंड्री लाइंस का इंटरसेक्शन हो वो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। और कॉर्नर पॉइंट्स मेथड को ही हम फॉलो करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यही हम मेथड है जिसको हम फॉलो करेंगे कि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाते हैं। अब हमारे पास गिवन रिस्ट्रिक्शंस हैं, गिवन कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फैसिबल रीजन है, ठीक है, वो हमारे पास टू टाइप्स का अवेलेबल हो पाता है। एक होता है बाउंडेड रीजन और एक होता है अनबाउंडेड। अब बाउंडेड जब हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, बाउंडेड रीजन या बाउंडेड एरिया, ठीक है, वो क्या होता है? ऐसा एरिया, ऐसा रीजन, ठीक है, जो किसी एक सर्कल में जिसको हम इनक्लोज्ड कर पाए, ठीक है, वो होता है बाउंडेड। और अनबाउंडेड का मतलब जो एक्सटेंड हो सकता है इनडेफिनेटली, मतलब कि उसके लिए कुछ हमारे पास रेंज नहीं है। ठीक है,
अब बाउंडेड का क्या है कि वो सबसे पहले अगर उसका वन वर्ड हिंट बताया जाए तो बेटा वो ओरिजिन को कंटेन करता होगा, ठीक है, ठीक है। और अनबाउंडेड का मतलब क्या है, उसको हम सर्कल में कंटेन नहीं कर सकते हैं, वो इनक्लोज नहीं हो सकता, किसी बाउंड्री में हम उसको रख नहीं पाते हैं। ये मेन डिफरेंस है। बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन की बजाय आप इसको बाउंडेड फैसिबल रीजन बोलिए। द फैसिबल रीजन that can be enclosed in a circle. The objective function has maximum or minimum value in this region. कि हमारे पास जो बाउंड्री रीजन है, ठीक है, अब वो हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास फैसिबल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, वो आपको बताया गया है कि विद इन और एंड ऑन द बाउंड्री, ठीक है, जो आपको शो करके दिखाया था। वो वाले जो पॉइंट्स हैं, वो वाले पॉइंट्स जब बाउंडेड फैसिबल रीजन का केस है उसमें वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अटेन करेंगे, ये बाउंडेड रीजन के केस में आता है। बट जो अनबाउंडेड रीजन वाला केस है उसमें मे नॉट एग्जिस्ट, कि वहां पे क्या जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, या नहीं होती है।